हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। अपनी 2 वर्ड वर्ब सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट वर्ब हम देखते हैं चेंज हैंड्स। चेंज हैंड्स का क्या मतलब होता है? जायदाद, मकान की मिल्कियत को बदलना। अब यहाँ पे जायदाद की बात आ रही है, जैसे कि दिस हाउस हैज चेंज्ड हैंड्स ट्वाइस ड्यूरिंग द लास्ट 10 years। मतलब ये जो घर है, दिस हाउस हैज चेंज्ड हैंड्स। हैज मतलब किसी हाउस है, अगर ऐसे बोलो कि दिस हाउस हैज चेंज्ड हैंड्स तो मतलब एक नॉन लिविंग थिंग, कोई हाथ कैसे बदल सकती है। लेकिन अगर इसका वर्ब के सेंस में बोलेंगे तो इसका मतलब होता है कि मिल्कियत बदली जा रही है। यहाँ पे कोई इंसान नहीं है, कोई लिविंग थिंग नहीं है जो हाथ बदल सकता है। बट अगर हाउस को बोला जा रहा है कि दिस हाउस हैज चेंज्ड हैंड्स, मतलब कि उस जो घर है उसमें या मकान है उसकी मिल्कियत बदलने की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक हाउस ने बदला है 2 बार। कितनी बार? ट्वाइस, 2 बार। आखिरी के 10 सालों में एक घर के मकान की मिल्कियत बदली गई है। ठीक है, चेंज हैंड्स मतलब किसी की जायदाद या मकान की मिल्कियत बदलने के सेंस में कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं चेकआउट। चेकआउट का क्या मतलब होता है? होटल छोड़ना। ये भी ज़्यादातर यूज़ होता है कि जैसे कहीं भी कोई किसी होटल में टिका हुआ है, वहाँ से वो जा रहा है या छोड़ के वहाँ से, तो उसको बोलेंगे चेकआउट। जैसे कि ही वॉज कॉट बिफोर ही कुड चेक आउट विदाउट पेइंग द बिल। ही वॉज मतलब किसी आदमी की बात हो रही है। ही वॉज कॉट बिफोर मतलब वो पकड़ लिया गया पहले ही कि वो ही कुड चेक आउट, कि वो होटल छोड़ के जा पाता, उससे पहले ही उसको पकड़ लिया गया। विदाउट पेइंग द बिल मतलब बिल पेमेंट करने से पहले ही कि वो चला जाता, उसे पकड़ लिया गया। ठीक है, चेक आउट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोड़ना, होटल के सेंस में होटल छोड़ के जाना। चेक आउट फ्रॉम द होटल, चेक इन चेक आउट इस तरह से इस्तेमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चेकअप। चेकअप तो ज़्यादा डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो उसको बोला जाता है कि मैं चेकअप के लिए जा रहा हूँ। ये तो मोस्ट कॉमन भी, कोई भी ज़्यादातर लोग भी इजीली बोलते हैं इस वर्ड को। तो यहाँ पे इसका डिटेल में मीनिंग देखते हैं तो चेकअप का मतलब है पता लगाना या जांच करना। तो ज़्यादातर ये डॉक्टर्स या क्लिनिक्स वगैरह में ये वर्ब ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें देखते हैं कि सेंटेंस में प्लीज़ चेकअप इफ़ ही इज़ एट होम और नॉट। मतलब पता करना या चेक करना कि वो इंसान घर पे है या नहीं है। ठीक है, किसी भी चीज़ को चेक करने के लिए, पता लगाने के सेंस में अगर आप कहना चाहोगे तो आप बोलोगे इस चीज़ को चेकअप, पता लगाना। आप जैसे किसी इंसान के बारे में यहाँ पे पता लगाने की सेंटेंस में बात हो रही है। मैंने आपको डॉक्टर्स के यहाँ का एग्जांपल दिया है, जैसे कि कहीं क्लिनिक पे हम जाते हैं, डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हम चेकअप के लिए जा रहे हैं, मतलब पता लगाने के लिए जा रहे हैं कि कोई भी बीमारी है, जो भी चीज़ है वो हमें है या नहीं है ना। ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जो मैंने एग्जाम्पल दिया, आपने काफ़ी सुनी होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ का क्या मतलब होता है? भाग जाना। आई वेंट टू सी हु हैड थ्रोन द स्टोन। आई वेंट टू सी मैं देखने गया। हु हैड मतलब किसने, थ्रोन किसने फेंका था पत्थर, वो पत्थर की बात हो रही है। बट द बॉयज हैड क्लियर्ड ऑफ, लेकिन वो जो लड़के थे वो भाग गए। क्लियर्ड ऑफ मतलब भाग जाना। ठीक है, मैं देखने गया कि किसने पत्थर फेंका था, लेकिन वो जो बॉयज थे, वो जो लड़के थे, वो वहां से भाग गए। ठीक है, भाग जाने को इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्लियर ऑफ। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं क्लियर आउट। क्लियर आउट का क्या मतलब होता है? चले जाना। अब चले जाना में सेंटेंस में यूज करें तो किस तरह से करेंगे? हिज impudence infuriated me so much that I asked him to clear out of my house। मतलब एक तरह से मुझे जो है उस पर डाउट हुआ और मैंने पता किया कि मैंने उससे पूछा, I asked him to clear off my house, उससे कहा कि तुम मेरे घर से चले जाओ। ठीक है, मेरे घर से, आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से चले जाओ। क्लियर आउट मतलब चले जाना, किसी भी जगह से, किसी घर से या कहीं से भी चले जाने को इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे तो आप बोलेंगे क्लियर आउट। ये 2 वर्ब हैं जिनको एक साथ बोलेंगे तो उनका ये मतलब निकलेगा कि चले जाना। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं क्लोज डाउन। क्लोज डाउन का क्या मतलब होता है? हमेशा के लिए बंद करना। अच्छा, कोई भी चीज़ है जैसे कि वो हमेशा के लिए अगर बंद हो रही है तो आप उसको बोलोगे क्लोज डाउन। एग्जाम्पल, ऑन अकाउंट ऑफ अ स्लम्प इन द मार्केट ही हैड टू क्लोज डाउन हिज शॉप। ऑन अकाउंट ऑफ, इस कारण से, किस कारण से? स्लम्प की वजह से, मार्केट में जो आ गई, बाजार में जो आ गई। ही हैड टू, किसी आदमी की बात हो रही है, उसे क्या करना पड़ गया? उसे क्लोज डाउन, हमेशा के लिए अपनी दुकान को बंद करना पड़ गया स्लम्प की वजह से। हमेशा के लिए जैसे कोई भी चीज़ को बंद करना है तो उसको इंग्लिश में बोला जाएगा क्लोज डाउन। ये जो दो वर्ब हैं क्लोज और डाउन, इन दोनों को अगर एक साथ में आप कहीं भी देख रहे हो यूज़ हो रहा है क्लोज डाउन, तो उसका मतलब होता है हमेशा के लिए वो चीज़ बंद हो जाना, बंद कर देने को उस चीज़ को कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्लोज अप। क्लोज अप का क्या मतलब होता है? कुछ समय के लिए बंद करना। क्लोज अप मतलब ये एक तो होता है हमेशा के लिए बंद करना, तो वो क्लोज डाउन है। हमेशा के लिए बंद करना तो क्लोज डाउन। अगर कुछ समय के लिए बंद करना है तो उसको कहेंगे क्लोज अप। ही क्लोज्ड अप शॉप, ही क्लोज्ड अप द शॉप फॉर द डे एंड वेंट होम। मतलब उसने, ही क्लोज्ड अप द शॉप, अगर क्लोज्ड अप कहेंगे तो मतलब उसने कुछ टाइम के लिए अपनी दुकान को बंद किया और वो दिन में चला गया, दिन के टाइम पे उसने बंद कर दी। एंड वेंट होम, और अपने घर चला गया। अगर पर्टिकुलर, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई चीज़ बंद हो रही है, कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए अगर कोई चीज़ बंद हो रही है तो उसको कहेंगे क्लोज अप। अगर परमानेंटली कोई चीज़ बंद हो रही है तो उसको कहेंगे क्लोज डाउन। इस तरह से इन दो वर्ब का मैंने डिफ्रेंसिएशन बता दिया। ठीक है, क्लोज डाउन अगर किसी चीज़ को कहा जा रहा है तो कहा जाएगा, इसका मतलब होगा कि वो चीज़ हमेशा के लिए बंद हो रही है। और अगर क्लोज अप कहेंगे तो मतलब कुछ पर्टिकुलर या कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, दिन के लिए या किसी कुछ टाइम पीरियड के लिए वो चीज़ बंद हो रही है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, आगे हम और सीखेंगे। मैंने, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ओके फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपकमिंग वीडियोस एंड हैव अ गुड डे।